तो अक्षरा सिंह को सुना आपने। हालांकि शुरुआत में बिहार चुनाव की शुरुआत में अक्षरा सिंह के भी मेल मुलाकातों के काफी चर्चे थे। इस बात को लेकर बेअंदाजा लग रहा था कि अक्षरा सिंह खुद चुनाव मैदान में उतरेंगी, लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, बिहार में प्रत्याशी तो अपने लिए वोट मांग ही रहे हैं, जम के यहाँ पे उनकी ओर से प्रचार किया गया, वोट मांगे गए, तरह तरह की बयानबाजियां हुई। लेकिन इसी बिहार में हमने ये देखा कि प्रत्याशियों के साथ साथ जो भोजपुरी के चर्चित चेहरे हैं उनकी ओर से भी भोजपुरी का तड़का लगाया गया, ग्लैमराइज किया गया। अक्षरा सिंह भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रही हैं। बेशक भारी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ते भी हैं, लेकिन जरा समझाइए दर्शकों को कि आखिर कैसे ये भोजपुरी के बड़े चेहरे प्रत्याशियों के पक्ष में जब वोट मांगते हैं तो माहौल बदल सा जाता है। देखिए, फैन फॉलोइंग होती है, भोजपुरी स्टार्स की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग होती है। उसी फैन फॉलोइंग को बुलाने के लिए जो पार्टियां हैं उन्हें उम्मीदवार के तौर पर या फिर प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारती हैं। हालांकि कई बार ये भीड़ जुटती है देखने के लिए ज़रूर, लेकिन वो वोट में तब्दील हो नहीं पाती है पूरी तरह से। ये देखना होगा कि खेसारी लाल यादव जो छपरा से लड़ रहे हैं, क्या वो भीड़ देखने के लिए जो खेसारी लाल के पास आ रही है वो वोट में तब्दील हो पाती है। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार जो हैं वो ज़्यादातर बीजेपी में हैं, खेसारी लाल आरजेडी में है, वहीं तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाई तो उनके साथ अक्षरा सिंह और पाकी हेगड़े प्रचार करने पहुंची। तो ये ग्लैमर है और ग्लैमर और राजनीति दोनों का तड़का है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार के बीच धर्म को लेकर भी युद्ध छिड़ गया। खेसारी लाल यादव ने कह दिया कि भाई मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है, तो सवाल जवाब में खेसारी लाल और निरहुआ के बीच जुबानी जंग भी हो गई। मैं इस वक्त जमुई में मौजूद हूँ। जमुई में सेकंड फेज में मतदान होना है। यहाँ श्रेयसी सिंह विधायक हैं और दोबारा एक बार फिर से मैदान में उतरी हैं। क्या माहौल है? मोहम्मद शमशाद आलम को यहाँ पर टिकट दिया गया है। क्या माहौल है सर जमुई का? जमुई का श्रेयसी सिंह का एक नंबर है। श्रेयसी सिंह एक नंबर है? एक नंबर। क्यों? वो बीजेपी का नेता है। बीजेपी प्रधानमंत्री लेके, नरेंद्र मोदी लेके, मोदी जी के नाम पर यहाँ? हाँ मोदी जी के नाम पर यहाँ पर। इधर चाय खोलता हुआ जरा दिखाइए। चाय पीते हुए, चाय एकदम खोल रही है और चाय के साथ साथ राजनीति भी खोल रही है। चुनावी माहौल भी एकदम गर्म है। ठीक है। चुनावी माहौल गर्म है। मूड क्या है जमुई की जनता? आरजेडी जीत रहा है। आरजेडी जीत रहा है। इधर कह रहे हैं श्रेयसी सिंह। नहीं, एकदम श्रेयसी सिंह तो एकदम बाजी मार देगा। बाजी मार देगा आपके सामने कह रहे हैं। 50,000 से मारेगा जरूर। 50,000 से आरजेडी जीत रहा है। 50,000 से? जी। क्या है? शमशाद आलम। श्रेयसी सिंह काम नहीं नया युवा है, हम लोग के पास काम नहीं हुआ। पर विजय प्रकाश जी का टिकट कट गया, उसे लेकर बहुत सवाल खड़े हुए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गए? क्या श्रेयसी सिंह विजय है? श्रेयसी सिंह विजय, ये कह रहे हैं 50,000 से। अरे बोलने का समर्थक है, बोल सकते हैं। वो 1 लाख बोलते 50,000 वोट आ जाएगा, ये बहुत बड़ा बात है। 50,000 से जीतेगा कहाँ? मुद्दा क्या है वैसे? मुद्दा देखिए, काम धाम तो ठीक ठाक हुआ है। जब हाँ, कौन काम किया है? सब काम हो रहा, मकान मिल ही रहा, पानी फलना ठकना, गैस जो सब योजना जो आ रहा है सब तो मिल ही रहा है सबको। सब अभी देखिए नगर पालिका में आपको नहीं मिला जी? कहाँ गए? आइए। एकदम हर चीज का आपको नहीं मिला? ये बोल रहे हैं सबको। हमारा तरफ कोई काम नहीं हुआ। आपकी तरफ कोई काम नहीं हुआ? नया युवा खोज रहे हैं, बाल बच्चा को पढ़ाए हैं। सरकार बोले हैं तेजस्वी सरकार की देंगे नौकरी हर घर में। भरोसा है नौकरी? भरोसा है, हर घर में नौकरी मिल जाएगा? संभव ही नहीं है। हर घर में नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, यहाँ कितना लाख करोड़ का हो जाता है, वही तो कहाँ से दे देगा तेजस्वी? दे देगा भाई, बताइए। भरोसा है नहीं है। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ, रोजगार फिर कौन देगा? यही देगा, कौन देगा? काम भी किया है, काम किया है। युवा भी है। कौन काम किया है? श्रेयसी सिंह काम किया है। श्रेयसी सिंह काम किया है। यहाँ पर शमशाद आलम? नहीं सर, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह बीजेपी की लहर है। एकदम बीजेपी। मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर। एकदम मोदी जी के नाम पर काम भी किया, विधायक काम किया है। बहुत बढ़िया विधायक हम लोग को मिला पहला। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये जमुई की ग्राउंड रिपोर्ट। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो उस समय वादों और दावों की बहार है, लेकिन आखिर किसके दावों में कितना दम होगा ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन इस बार की बिहार के चुनावी मैदान में भाई वर्सेस भाई की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। महुआ विधानसभा सीट जहां पर देखिए तेज प्रताप चुनावी मैदान में है, लेकिन तेजस्वी जब वहां पर चुनावी प्रचार में पहुंचे तो शायद तेज प्रताप को बेहतर नहीं लगा। लेकिन तेजस्वी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि चुनावी माहौल में कोई एक दूसरे का नहीं होता, पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यही नहीं, लालू प्रसाद यादव से बढ़कर भी कुछ भी नहीं है पूरे बिहार में। क्या कुछ रहा वहां का चुनावी माहौल महुआ के अंदर, देखिए आप भी रिपोर्ट के जरिए।
बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। सुना आपने, ये लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। अपने छोटे भाई को बच्चा और चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाने की बात कह रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप का ये बयान तब सामने आया जब तेजस्वी ने अपने बड़े भाई के गढ़ में घुसकर उन्हें सियासी चुनौती दी थी। तेजस्वी ने तेज प्रताप के सियासी गढ़ महुआ में जाकर उन्हें ललकारा था। अब बारी तेज प्रताप यादव की थी। तेज प्रताप ने जैसा कहा था वैसा ही किया। तेजस्वी के राघोपुर में अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। वही राघोपुर जो हमेशा लालू परिवार का राजनीतिक गढ़ रहा है, जहां से खुद महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। तेज प्रताप ने राघोपुर की जनता को संबोधित किया और छोटे भाई पर जमकर सियासी बाण छोड़े। तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी अब जयचंदों की पार्टी बन गई है। आरजेडी में कई बहुरूपीय घूम रहे हैं। लालटेन अब बटन दबाने लायक नहीं रहा। दरअसल मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने के दो भाई आमने सामने हैं। यही वजह है कि विधानसभा का चुनाव इस बार दो भाइयों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लालू के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मोर्चे पर खुलकर उतर आए हैं। हालांकि इससे पहले सियासी गलियारों में अटकलें थीं कि तेजस्वी पारिवारिक प्रतिष्ठा के कारण अपने बड़े भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करने से बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी का जब हेलीकॉप्टर तेज प्रताप के गढ़ महुआ में उतरा, तभी से ही दोनों भाइयों के बीच वार पलटवार और जुबानी जंग तेज हो गई। महुआ की जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने सधे अंदाज में बड़ा संदेश दिया। तेजस्वी ने साफ किया कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। लालू जी ने जिसे टिकट दिया है वही असली उम्मीदवार है। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। और लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? ये बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का ये चुनाव महुआ और राघोपुर सीटों पर केंद्रित हो गया है। दो भाइयों के बीच इस महाभारत में अस्त्र शस्त्र तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन शब्दों के बाण से एक दूसरे को घायल करने की पुरजोर कोशिश जारी है। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता ही मालिक होती है, जनता से पार्टी बनती है और जनता ही सरकार बनाती है, गिराती है। और बहुत सारा हरदंडा अपनाया। जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया। हमारे छोटे भाई महुआ चले गए हमारे क्षेत्र में, तो हम क्या किया कि कल राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतार दिया। सब जगह क्या कहे कि पार्टी सब कुछ होता है, हम कहें कि मनेर का जनता सब कुछ होता है। जनता है तभी पार्टी है। बहरहाल बिहार के इस चुनावी समर में जहां दो भाई आमने सामने हैं, तो वहीं लालू के समर्थक पशुपेश में हैं। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे हैं। फिलहाल पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित हैं।
यही वजह है कि जनमानस में तेज प्रताप के प्रति सहानुभूति है। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब महागठबंधन में सीएम चेहरा हैं और लालू ने भी तेजस्वी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ऐसे में सवाल ये कि वैशाली की महुआ और राघोपुर के लालू समर्थक अपना वोट किसे देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।